सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये पहला वीडियो है। मैं धीरे धीरे आपको जो है और वीडियो के माध्यम से आगे और भी जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। सरसों की फसल के लिए लाही कीट माहू या इंग्लिश में इसको एफिड बोलते हैं, गंभीर खतरा है। ये छोटे भूरे या काले रंग के कीट होते हैं जो पौधों का रस चूसकर उनके विकास, उनकी बढ़त को बाधित करते हैं। लाही कीट का प्रकोप फसल की गुणवत्ता और उसके उत्पादन दोनों को बुरी तरह से प्रभावित करता है, इसलिए समय रहते इसका प्रबंधन करना जरूरी होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कीट के लक्षण, उसका क्या क्या हम तरीकों से उसका प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लाही कीट के लक्षण और नुकसान। पत्तियों का मुरझाना और सिकुड़ना। जब माहू पौधों का रस चूसते हैं तो पौधों की पत्तियां धीरे धीरे मुरझाने लगती हैं और सिकुड़ जाती हैं। इससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और वे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है, अगर हमें शुरुआती समय में पत्तियों का मुरझाना और सिकुड़ना समझ में आ रहा है तो हमें जो है उचित कदम उठा लेना चाहिए। इसके कारण इसमें फूलों में कमी आ जाती है। माहू के कारण फलियों में दाने या तो बनते नहीं हैं या फिर जो बने हुए हैं उनमें वजन नहीं रहता। पौधों का विकास रुक जाता है, पौधों में कमजोरी आ जाती है। लाही के माहू पर नियंत्रण के प्रभावी उपायों में से एक है बिना केमिकल से जो हम खेत में पहले ही ध्यान में रखते हुए कि हम जो है माहू पर नियंत्रण पा सकते हैं। उसमें एक पीली स्टिकी ट्रैप, इसको इंग्लिश में येलो स्टिकी ट्रैप्स बोलते हैं, ये लगा सकते हैं। ये हमें शुरू से ही खेत में लगाना है ताकि शुरुआती स्तर से ही उसका प्रभाव कम होने लगे और उससे हमें पता भी चलता है कि कीट आखिर कितना बढ़ गया है। तो लाही पर कीट नियंत्रण के लिए 5 से 6 पीली स्टिकी ट्रैप 1 एकड़ खेत में लगाएं। या आपको कहीं भी दुकान पर जहाँ से आप दवा लेते हैं उनसे मंगा सकते नहीं। इसमें एक और उपाय ये है जो हम बिना केमिकल के कर सकते हैं, वो है नीम तेल। उसमें क्या है, माहू के कीट से फसल को बचाने के लिए 1 लीटर नीम तेल प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। यह तब करना है जब शुरू में माहू का कीट उतना ज़्यादा प्रभावशाली ना हुआ हो, उतना ज़्यादा जो है उसका अटैक हमें खेत में देखने ना मिला हो। हम शुरुआती स्तर में अगर कम माहू में इसको इस्तेमाल कर देंगे तो ये निश्चित ही बहुत कारगर सिद्ध होगा बिना केमिकल के इस्तेमाल के। अब बारी आती है केमिकल कंट्रोल की, यानी रासायनिक नियंत्रण की। इसमें केमिकल का उपयोग होगा जब सरसों की फसल 40 से 45 दिन की हो और माहू लाही कीटों का प्रकोप दिखाई देता हो तो क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC, ऐसे ये केमिकल फार्मूला है, क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC, इसकी 200 मिलीलीटर दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ खेत में स्प्रे के माध्यम से छिड़काव करना है। इससे लाही का जो माहू कीट है और अन्य उसके अलावा जो और भी रस चूसक कीट होंगे उसको भी नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा सरसों की 40 से 45 दिन की फसल पर ही अगर लाही कीट का प्रकोप बढ़ने लगे, अभी हमने जो बात की थी वो जब कम दिखाई देता उसके लिए की थी, अब अगर उसका बढ़ने लगे 40 से 45 दिन में ही, तो एसीफेट 50% उसके साथ प्लस इमीडाक्लोरपिड 1.8% SP, ये केमिकल फार्मूला है। एसीफेट 50% प्लस इमीडाक्लोरपिड 1.8% 1.8% SP। इस कीटनाशक का उपयोग 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। अब सरसों की फसल में माहू से बचाव के लिए एक जो सबसे फेमस दवा है वो है इमीडाक्लोरपिड 70% WG। इसका उपयोग 12 से 14 ग्राम प्रति एकड़ सरसों की फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, खासकर तब जब लाही कीट का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही दिखाई देने लगे। जब ज़्यादा दिखाई नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि अब तो मतलब इससे ऊपर नहीं हो सकता, तब इमीडाक्लोरपिड 70% WG का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 12 से 14 ग्राम प्रति एकड़ में। इसके अलावा थायोमेथोक्साम 25% WG, थायोमेथोक्साम 25% WG भी कीट के नियंत्रण के लिए एक तेज असरदार दवा है जिसकी 40 से 50 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ खेत में छिड़काव कर सकते हैं। यह कीटनाशक शुरुआती प्रकोप के दौरान उपयोग करने पर बेहतर परिणाम देता है और कीटों को तुरंत नियंत्रित करता है। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है, ये भी एक विकल्प है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लाही के माहू नियंत्रण के लिए सायंट्रानिलिप्रोल 10.26% की दवा को 240 मिलीलीटर दवा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़, मतलब 1 एकड़ में खेत को 40 से 45 दिन की शुरुआती फसल में छिड़काव कर सकते हैं। ये इसलिए है तब जब माहू पर तुरंत असर डालकर फसल की सुरक्षा करता है। ये दवाई तुरंत जो है आपके खेत में डालेंगे और जल्दी से जल्दी आपको इसका जो है रिजल्ट देखने मिल जाएगा। आती है इमीडाक्लोरपिड 17.8 SL, इमीडाक्लोरपिड 17% SL। इसके पहले जो हमने बताई थी वो थी इमीडाक्लोरपिड 70% WG, दोनों में केमिकल फार्मूला में अंतर है। तो आप इमीडाक्लोरपिड 17.8 SL को 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ खेत में 45 से 50 टन की फसल पर कीटों पर असर दिखने पर इसको छिड़क सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। यह कीटनाशक लाही के कीटों को नियंत्रण में अत्यधिक प्रभावी है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एसिटामिप्रिड 20% SP, ये भी 40 ग्राम प्रति एकड़
कि प्रति एकड़ की मात्रा में 45 दिन की शुरुआत पर लाही के प्रकोप से समय से छिड़काव कर सकते हैं। मैंने आपको जो है बिना केमिकल के और केमिकल के साथ कैसे माहू कीट, सरसों के माहू कीट से कैसे बचा जा सकता है उसके उपाय बताए हैं। आप इसमें से कोई भी दवा ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप सब पे ध्यान दें, कोई एक जो आपको मिल जाए आपके अनुकूल, उसकी स्थिति के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया है कौन सी दवा शुरुआत में इस्तेमाल करनी है, कौन सी कीड़े बढ़ने पे ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, उसके हिसाब से आप मार्केट से दवा ला सकते हैं और उसका उपयोग आप दुकानदार से भी पूछ सकते हैं। बाकी मैंने तो बताया ही हुआ है, आप उसको लिख सकते हैं कहीं पे, ताकि आप बिल्कुल उचित मात्रा में दवा का इस्तेमाल करें। ना तो दवा का नुकसान हो, ना फसल का, कि अधिक होने पर वो नुकसान ना होना चाहिए। वीडियो सही लगा है, जानकारी सही लगी है या नहीं, ये आप बताने के लिए कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मुझे जानते हैं वो पर्सनली भी बता सकते हैं कभी भी, और आप लाइक कर देंगे तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि ये आपको अच्छा लगा है और हम जो है अगला जो प्रयास है वो और अच्छा होगा वीडियो बनाने के लिए। यदि कोई कमेंट लाइक नहीं आते हैं तो इससे यही समझा जाएगा कोई इंटरेस्टेड नहीं, कोई देख नहीं रहा है। अगर कोई देखेगा नहीं तो फिर हमारे वीडियो बनाने का मतलब क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है आपस में एक दूसरे को भेजें, शेयर करें, और इसके साथ साथ ये अभी आप फेसबुक में देख रहे होंगे, जल्दी इसको हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे और आप उधर भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि कई लोग फेसबुक नहीं चलाते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी जो भी आप चाहते हैं उसको कमेंट में लिखें, या पर्सनली जो जानते हैं मुझे वो व्यक्तिगत रूप से बता दें, तो मैं उसको उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।